आपका शुभ नाम क्या है पंडित जी? मेरा नाम आचार्य राजकुमार मेहता, आदर्श नगर, दिल्ली से। दिल्ली से हैं। जी हाँ, आपने किन किन विधाओं में आप देखते हैं? मैंने अपना वैदिक ज्योतिष से, अपना चंद्रकला नाड़ी से, नक्षत्र नाड़ी से, और वास्तु और न्यूमरो, और बाकी जो मेरी रेमेडी है वो लाल किताब की है सारी। जी हाँ। अच्छा, दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है। जी जी। उसमें किसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं? फिर से केजरीवाल आएंगे या अन्य कोई दल आएगा? दिल्ली में 40+ सीटें हैं आम पार्टी की, जी हाँ। क्योंकि आम पार्टी ने पिछले कुछ समय में काम दिल्ली में काफ़ी करा है। जी हाँ। तो मतलब आप केजरीवाल को मानते हैं कि अगला सीएम केजरीवाल ही होंगे? अगला सीएम मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस जो है केजरीवाल जी के ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें कौन कौन से ग्रह हैं उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे? एक्चुअल में केजरीवाल जी की जन्म कुंडली के अंदर ना सूर्य बुध शुक्र है चौथे घर के अंदर। या चौथे घर के अंदर जब भी सूर्य बुध शुक्र चौथे घर में हो या 10वें घर में हो, तो कुंडली को हम बोलते हैं राजयोग है। ऐसा बंदा एक पॉलिटिशियन के अंदर एंट्री कर जाता है। हाँ। और धीरे धीरे करके वो एक पद को प्राप्त कर लेता है, जो कि केजरीवाल जी ने करा। अच्छा अच्छा। और बीजेपी और कांग्रेस की कहाँ तक संभावनाएं हैं? बीजेपी की सीटें 10 के आसपास। जी हाँ, आएंगे। हाँ जी। अच्छा, अब मध्य प्रदेश की ओर चलें अपन। जैसे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कमलनाथ सीएम है वर्तमान में, और ऊहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। वहाँ पर कुछ चेंजिंग आने की संभावना आपको कुछ लगती है? अगर हम स्टेट के हिसाब से कैलकुलेशन लगाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, तो इसके अंदर ज़्यादातर सीटें जो है भाजपा के आने के पूरे चांस हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अच्छा, उसका कुछ ग्रहों के हिसाब से कुछ ऐसा बता सकते हैं? ग्रहों के हिसाब से जैसे हम कुंडली को डिवाइडिंग में कर देते हैं, तो मैंने तो आपको शॉर्ट टर्म में सिर्फ बताया, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें काफ़ी समय चाहिए फिर कैलकुलेशन के लिए। जी हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ज्योतिष पर अपन चलते हैं। जैसा आपने बताया कि लाल किताब के बारे में बहुत काफ़ी लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं। जी, जी, जी। तो लाल किताब में क्या विशेषता है? आप किस तरह से उसको समस्याओं को लोगों की बताते हैं? लाल किताब के अंदर सबसे पहली खासियत क्या है कि इसके उपाय जो है ना एलोपैथिक दवाई है। जी हाँ। आज एक आम आदमी, मैं एग्जांपल देता हूँ, आज मान लो अभी किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, जी हाँ। इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर बोल देते हैं सीरियस है। जी हाँ। अब वो लंबे समय तक ना तो इतनी जल्दी मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, ना वो इतनी जल्दी बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी कर सकता है। तो हम उसको छोटी छोटी रेमेडी लाल किताब में करवा देते हैं कि एक बार वो ठीक तो बच्चा हो जाता है, फिर उसकी कुंडली के हिसाब से हम उसको बड़े सरल तरीके से उपाय दे देते हैं बेस के अंदर जो जो चीज़ें उसकी खराबियाँ होती हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे बीमारियां जो हो रही हैं, जैसे हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, छोटे बच्चों को भी है, अवसाद की भी समस्या ज़्यादा है देश भर में। ठीक है ना? जैसे अब आपके दिल्ली में ही है, वायु प्रदूषण है, तो उससे बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। तो उसको लाल किताब से आप कैसे उसको ठीक करते हैं? लाल किताब के अंदर जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जैसे मान लो केतु, किसी का जन्म कुंडली में केतु देव अगर 3rd हाउस में है, तो मैक्सिमम केसों में देखा गया कि उन लोगों को पथरी होती है। हाँ। तो जब हम उपाय करवाते हैं तो धीरे धीरे, चाहे वो ऑपरेशन के थ्रू ठीक हो जाए, चाहे वो किसी वैद्य के थ्रू ठीक हो जाए, या ऑपरेशन से ठीक हो, वो एक सेकंड चीज़ में लेते हैं हम। बाकी मेन होता है कि पथरी है। जैसे केतु मान लो 8वें घर में हो तो बवासीर के हालात बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही मान लो अगर किसी भी इंसान की कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र से रिलेटेड अगर दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हो, मंगल शुक्र, तो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन को खराबियां आती है। सूर्य शुक्र इकट्ठे हो तो गृहस्थ जीवन में खराबियां आती हैं। तो फिर जैसे मान लो एग्जांपल में शुक्र और सूर्य देव इकट्ठे बैठे हैं। शुक्र की आयु 25 साल होती है, सूर्य की उम्र 22 साल होती है। तो 22वें और 25वें साल में अगर वो शादी करेगा तो गैर मुबारक होगी, क्योंकि उसकी गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं खराबियां होगी। तो इस तरीके से फिर हम उपाय भी साथ में दे देते हैं। हमारा मेन काम है कि सामने वाले को खुशी देना, उसको पॉजिटिव करना। एक तो पहले ही मरा हुआ है और ऊपर से उसको और डरा दो। बिल्कुल सही है। तो आज के समय में एक धन बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। हर कोई धन की कामना करता है। तो लाल किताब में धन के उपाय क्या हैं जो उससे समृद्धशाली बने? धन की बरकत के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव का संबंध होता है पत्नी के साथ, शुक्र देव का संबंध होता है पैसे के साथ, शुक्र देव का संबंध होता है लग्जरी के साथ। ठीक है जी। अब शुक्र को हम गाय का कारक मानते हैं, तो गाय से क्या मिलता है? दूध पूत की बरकत। गाय से दूध है, मक्खन है, घी है, सब चीजें मिल गई ना। इसी तरीके जब बंदे की लाइफ में औरत आती है, या औरत की किस्मत में आदमी आया, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कॉम्बो बना कि मियाँ बीबी की शादी हुई। अगर शुक्र बढ़िया होगा तो उसके बच्चे
थोड़े टाइम से पहले हो जाएंगे। अच्छा, मतलब लंबे टाइम तक उसको इंतजार नहीं करना जी हाँ, जी पड़ेगा, हाँ। गृहस्थ जीवन बढ़िया जाएगा, रुपए पैसे में बरकत जाएगी। बाकी शुक्रदेव 1.5 महीना गोचर में वैदिक में एक घर के अंदर गोचर करते हैं, जी हाँ। तो उसमें वो कई घरों में खराब है, कई घरों में अच्छे हैं, कई घरों में बहुत अच्छे हैं, कई घरों में बहुत खराब है। जी हाँ। तो यहाँ पर हम ज्यादातर उपाय लाल किताब के करवाते हैं, थोड़े मतलब टाइट उपाय करवाते हैं कि जिससे सामने वाले को उस चीज में आराम मिले। Yeah. बाकी रुपए पैसे की बरकत के लिए आपने कहा, हाँ। तो गौशाला के अंदर जाकर गाय की सेवा करे वो, अच्छा, हरा चारा खिलाएं, उनको, हरा या- चारा जी बिचौले हाँ। की खाल है, हाँ। सरसों की खाल है, कुछ भी डाले, गाय की सेवा करनी है। अच्छा, सेवा करनी है, तो उससे जैसे जैसे बरकत गाय की होगी। सेवा करेगा रुपए पैसे में बरकत बढ़ती है। जी हाँ। अब कई लोग बताते हैं कि बुध के दिन ही ज़्यादा हरी घास खिलानी चाहिए या कुछ देखो अब ऐसा कुछ। अब जिसमें ज्योतिष कई प्रकार की हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष क्या है कि वो मान लो बुध की दशा चल रही है या ग्रह की डिग्री कम है या बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करती है, हरा चारा गाय को खिलवा देती है। अच्छा अच्छा। स्किन की प्रॉब्लम है, तो वैदिक ज्योतिष वाले क्या, मैं पहले वैदिक ज्योतिष में ही था, लाल किताब में तो मैं बाद में आया। हाँ। क्योंकि जिसको वैदिक नहीं आती वो किसी भी ज्योतिष में कामयाब नहीं हो सकता, उसको बेस ही नहीं पता। जी हाँ, जी हाँ। ग्रह है, नक्षत्र है, योग है, करण है, भोग्य दशा है, अष्टक वर्ग है, कई चीजें कुंडली में बनानी है। जब उसको यही निकालनी नहीं आएगी तो वो ज्योतिष कहाँ से बनेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि नाड़ी ज्योतिष में आप किस तरह से कस्टमरों को बताते हैं? नाड़ी के अंदर मैंने चंद्रकला नाड़ी, अगस्त्य नाड़ी, मंगला नाड़ी और नक्षत्र नाड़ी कर रखी है। अच्छा, तो इनसे थोड़ा सा क्या है कि प्रिडिक्शन करने में आसानी हो जाती है। आसानी हो जाती चीज वही है वो। है। जी हाँ। जैसे मान के चलो कुंडली के अंदर शुक्रदेव देखे कौन से घरों के मालिक हैं और बैठे कौन सी राशि में और कौन से भाव में बैठे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब वो नक्षत्र से हम पकड़ते हैं कि नक्षत्र उसका कैसा है। हाँ। ऐसे क्या है कि जैसे नक्षत्र नाड़ी से हम देखते जी हैं हाँ। तो वो नीचे उसको गिनती के अंदर दे देता है चीजें ये। अच्छा अच्छा। तो गिनती में कोऑर्डिनेट दे देता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1, 6, 10 का अगर कॉम्बो ज्यादा आ रहा है तो मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं खराब हो गई। तो लाल किताब के अंदर हम उसको आराम कैसे देते हैं। हाँ। उसके साथ में घर में राहु देव हो गए, सूर्य देव हो गए, मंगल देव होंगे, या शुक्र सूर्य इकट्ठे होंगे, या शुक्र अष्टम भाव में होंगे, यहाँ पर उसकी मैरिज खराब के ये सिम्टम है सारे। अच्छा, अंतिम सवाल एक फिर केजरीवाल की तरफ चलते हैं कि आपने कितनी सीटें बताई, कितनी सीटें आएगी? केजरीवाल जी की 40 और 40 प्लस है, मतलब 40 प्लस सीटें हाँ हैं। जी। जी हाँ, जी हाँ। और प्लस का ये भी मेरे ख्याल से हो सकता है 50 तक भी ले जाए। अच्छा, लेकिन जो आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले कि इनने कुछ काम ही नहीं किया, तो इस तरह से देखो पार्टी का काम है, पार्टी का काम है। जैसे एक पार्टी को प्याज लेके डूब गया, हाँ, अब किसी को कुछ लेके, किसी को कुछ लेके, पार्टी का तो काम है पकड़ना, कमी निकालनी, अपनी पार्टी का हाईलाइट करना। अच्छा, केंद्र की तरफ अपन चलते हैं तो मोदी सरकार का भी हाल ही में बजट आया, केंद्रीय बजट, तो सब लोग बोल रहे हैं इससे कुछ नहीं होता, अर्थव्यवस्था जा रही है गर्त में, सारे व्यापार उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, ये कब तक चलेगा आर्थिक मंदी? व्यापार तो सर देखो कोई भी पार्टी है, व्यापार तो मंदे ठंडे चलने ही चलने हैं। अगर कांग्रेस है, भाजपा है, बीएसपी है, कोई भी पार्टी है, जनता दल है, कुछ भी ले लो, शिवसेना ले लो, काम तो चलने ही चलने हैं। नहीं, आर्थिक मंदी देश में कब तक रहेगी? आर्थिक मंदा देखो, अब इतनी चीजें देखो ना, मोदी जी ने 35A है, 370 है, इधर राम मंदिर का मुद्दा है। अब सारी चीजें एक ही बार जब कुछ टाइम के अंदर जब हो जाएंगी, जो 72 साल से नहीं उन्होंने 5 साल के अंदर कर दी। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। देखो कहीं ना कहीं काम के ऊपर तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा ना। आएगा, बिल्कुल सही बात है, यही वाली है। अच्छा, ज्योतिराज सिंधिया फिर से सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस वाले उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, तो क्या सिंधिया जी अलग पार्टी बनाएंगे या फिर भाजपा से मिलकर मध्य प्रदेश में सरकार बना सकते हैं? देखो मिलाने जुलाने वाले ही ज्यादा चांस आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी तो शनि देव ने 24 तारीख को अपना राशि बदली है। जी हाँ, जी हाँ। अब कईयों को तो इसने राजा बनाना है और कईयों को थोड़ा ढीला करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सिंधिया जी का सेहरा सिर पे बंधेगा। क्योंकि मैं जैसे खुद एक एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशनली उपाय करवाता हूँ, तो मेरे पास कौन आता है? हाँ, जो पार्टी के कमजोर कैंडिडेट है वही मेरे पास है। वही आएंगे, बिल्कुल सही है। इस टाइम आम वाला कोई नहीं आ रहा है। हाँ, ना तो अप्रैल के माह में क्या चेंजिंग है कि ऐसा कुछ माहौल बन जाए? ऐसा ना, जैसे जैसे ग्रह की डिग्रियां चलती हैं और भी ग्रहों के साथ में गोचर चलता है। मेन क्या है, एक तो हमारे देश की कुंडली है और एक स्वयं खुद की कुंडली है। दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन साथ में देखनी पड़ती है, सामने देखनी पड़ती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री महाराज।